प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। कोडिंग डिकोडिंग की आज हमारी उम्मीद है कि लास्ट क्लास हो। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम एक आध क्लास और रख लेंगे। बाकी मुझे लगता है कि हमने बहुत बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़ा है और सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो भी टाइप एग्जाम में पूछी गई है वो हमने सब कवर की है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। बोलेंगे इस सवाल का आंसर क्या है। बताओ भाई, सवाल क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है यदि अंक समूह 395 और 727 का योग इतना है, 276 और 957 का इतना है, 689 और 877 के लिए पूछ रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या है, कोडिंग के हिसाब से ये इंडिविजुअली कोडेड हुआ है। इंडिविजुअली का मतलब क्या है मेरे प्यारे वीर। सवाल को ऐसे समझेंगे कि इसने ये 3 और 7 10 बनाया, 9 और 2 11 बनाया, 5 और 7 12 बनाया। इतना काम मैं कर सकता हूं कि नहीं, सवाल में बताओ जल्दी से। प्रश्न में बताएंगे कि क्या इतना कर सकते हैं। एनटीपीसी का 11 जनवरी 2021 का ये क्वेश्चन है। तो यहां पर ये 3 और 7 का योग 10 है, 9 और 2 11 है, 5 और 7 12 है। यहां तक ओके है। थोड़ा आराम से ही चलेंगे, स्पीड से नहीं चलेंगे, क्योंकि कल आपकी 2-4 लोगों के डाउट थे कि थोड़ा स्पीड से हम चल रहे हैं, तो आज हमने थोड़ा सा स्लो कर लिया है। गुड्डा, ये 2 और 9 11 बन गया, 7 और 5 ये 12 बन गया, 6 और 7 ये 13 बन गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 6 और 8 14 होगा और 8 और 7 15 होगा। 14 और 15 से केवल डी ऑप्शन शुरू है। ये 9 और 7 भी अंत में 16 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप सवाल का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। ध्यान से समझेंगे सवाल का आंसर, बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। कमेंट करेंगे जल्दी से। और मेरे प्यारे वीर, मैं आप लोगों को सवाल करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी दे रहा हूं। सवाल करने के लिए थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं। बताएंगे मुझे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे इस सवाल का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ, तो कमेंट में बताओ जल्दी से। देखो, ये 67 का संबंध 1764 से है, 93 का संबंध जो है वो 729 से है, और सवाल पूछ रहा है 74 का जो मान है वो कितना होगा। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं 6 और ये 7 इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 42 बनता है। और मेरे प्यारे दोस्त 42 का जो स्क्वायर बनेगा ना वो 1764 बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। वो बनेगा 1764। आप लोग मुझे बताओ, ये 9 है, ये 3 है, 9 में अगर मैं 3 की गुणा करूंगा तो 9 तिया 27, 27 का स्क्वायर कितना है, क्या ये बता सकते हो। 27 का स्क्वायर 729। जल्दी से कमेंट करो, क्या बात समझ में आ रही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से 28 का वर्ग बता दो कमेंट में मुझे जल्दी से। मुझे जल्दी से बताओ कि 7 में 4 की गुणा करके जो 28 आया है उस 28 का स्क्वायर कितना है।
784 आंसर लगाना ना भूले। 784 आपका राइट आंसर है। आराम से क्वेश्चन किया, बिना स्पीड के आंसर किया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बता देंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है। सवाल को आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब एक्चुअल में ना ये क्वेश्चन बहुत सारी किताबों में लिखे हुए हैं, जो एक स्पेशल मैथमेटिकल ऑपरेशन चीजें होती हैं, कुछ में कोडिंग डिकोडिंग में। मतलब अब आप लोग खुद सोचो कि क्या आंसर हो सकता है। ये एनटीपीसी में ही 2 मार्च 2021 को पूछा है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये जो 199 है, अगर मैं इसे लिखूं 1 गुणा 9 प्लस 9, तो ये 18 बनेगा या नहीं। पहले 2 नंबरों का मल्टीप्लाई, जैसे ये 3 नंबर है तो पहले 2 नंबरों का मल्टीप्लाई और जो तीसरा नंबर है उसको ऐड किया गया है। ये ओवरऑल यहां पर सवाल में कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो 9 एकम 9 और 9 18, ये बनेगा 2 गुणा 6 प्लस 7, 6 दूनी 12 और 7 19। ये बनेगा 4 गुणा 5 प्लस 6, 4 पंजे 20 और 6 26, 26। तो ये क्या बनेगा, पहले 2 अंक क्या है 6 और 7, इनकी कर दो मल्टीप्लाई और लास्ट वाले 8 को कर दो प्लस, 6 सत्ते 42, 42 में 8 जोड़ोगे तो 50 आंसर हो जाएगा। 50 आंसर हो जाएगा और हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन विशेष इंपोर्टेंट पूछे गए थे। मैं इन क्वेश्चन की अगर बात करूं तो रेलवे के अलावा बाकी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ध्यान से देखो इस सवाल को। अब आप लोग ना कमेंट को रोक देना, ये एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन है। ध्यान से पहले पढ़ो इसे, कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितना समझ में आ रहा है इसे पढ़ो भाई एक बार। पढ़ो इसे एक बार, कितना समझ में आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, ये सवाल क्या है। ये सवाल कह रहा है ये सवाल कह रहा है द वर्ड ऑरेंज इज कोडेड इन 4 डिफरेंट कोड। मतलब ऑरेंज शब्द को 4 तरीके के कोड में परिवर्तित किया गया है। ध्यान से सुनना, हर एक कोड में क्या लॉजिक है गुड्डा, वो आपको चेक करना है। क्वेश्चन को बाद में चेक करेंगे, क्वेश्चन को बाद में चेक करेंगे, पहले ध्यान से सुनो। और ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही कह रहा हूं कि रेलवे ने पूछा है, आप चेक कर सकते हैं। 5 मार्च 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा गया है, पहले ही शिफ्ट में, पहले स्टेज में। अब देखो, ऑरेंज से 5 शब्द बनाए गए, इन 5 के अर्थ समझो कैसे कैसे बने हैं। तो जैसे ये OPRSABNOGHEF, तो ये जो बना है पहला वाला कोड, ये बना है कि ये जैसे 6 लेटर है तो सभी लेटर +1 +1 +1 +1 +1 +1, 1 2 3 4 5 6, हर एक लेटर +1 हुआ है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कोड कैसे हुआ है जी, NOQRZA है ना, जेड, ऐसे समझ लो ना आप लोग, आप लोग ऐसे समझ लो। ये जैसे MNFGDE, ये वाला हुआ है -1, ये -1 हुए हैं सभी के सभी शब्द, ये -1 है। मेरे प्यारे दोस्त, ये जितने भी शब्द हैं +1 है और ये जितने भी शब्द हैं -1 है। यहां चेक करते हैं, O15 पर, R18, A27 या 1 जो भी बोलना चाहो, N14, G7, E5। तो यहां Q17, T20, C3, P16, I9 और G7।
तो 15 2 17 18 2 20 1 2 3 14 2 16 7 2 9 5 2 7 ये प्लस के 2 हुए हैं, ये सब प्लस के 2 हुए हैं। और ये क्या हुआ है, ओ पी आर एस टी, जैसे ओ 15 पर, आर 18 पर, ए 1, एन 14, जी 7, ई 5, तो पी 16, टी 20, डी 4, आर 18, एल 12 है, के 11 है। तो ये 15 से 16 अर्थात +1, 18 से 20 अर्थात +2, 1 से 4 अर्थात +3, 14 से 18 अर्थात +4, 7 से 12 अर्थात +5 और 5 से 11 अर्थात +6। कहने का अर्थ हुआ कि ये ओवरऑल लॉजिक है इस सवाल में। पहला सीक्वेंस जो पहला बना है वो +1 +1 +1 है सब, ये -1 -1, ये +2 +2 और ये +1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, सवाल समझ में कितने लोगों को आ गया है? थम्स अप करेंगे एक बार। तो ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि कौन से कोड के अनुसार फिश को इतना लिखा गया है। तो चेक करो कौन से कोड का लॉजिक यहां पर लग रहा है। जिस कोड का भी देखो, अगर तुम्हारा आंसर आए +1 +1 +1 करके, तो तुम कहोगे पहले कोड के आधार पर। तुम्हारा आंसर आए -1 -1 करके, तो तुम कहोगे दूसरे कोड के आधार पर। तुम्हारा आंसर आए +2 +2 +2 करके, तो तुम कहोगे तीसरे कोड के आधार पर। तुम्हारा आंसर आए +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे करके, तो तुम कहोगे चौथे कोड के आधार पर। चेक करते हैं कैसे आया। F6 पर, G7 पर तो +1 है, I9 पर, K11 पर तो +2 है, S19 पर, V22 पर तो +3 है, H8 पर, L12 पर तो +4 है। तो भैया यहां पर लगा है कोड नंबर 4। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। कोड नंबर 4 का प्रयोग इस प्रश्न में किया गया है। बताएंगे, बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आ गई है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर अब बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना, सेम सवाल है, एकदम सेम सवाल है। ध्यान पूर्वक समझेंगे क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। तो यहां देखेंगे रेलवे से ये 4 बने हैं शब्द, कौन कौन से लॉजिक से बने हैं चेक करेंगे। तो R S T A B C I J K L M N W X Y A B C Y Z A, इनमें +2 हुआ है। रेलवे के अक्षरों में देखो R18 T20 A1 C3 2 प्लस हुआ है। पहला वाला कोड तो ये है। दूसरा कोड क्या है? दूसरा कोड क्या है? यहां पर ध्यान सुनो, R18 P16 -2, A27 Y25 -2, I9 G7 -2, L12 J10 -2, W23 U21 -2, A27 Y25 -2, 25 23 -2। तो ये सब -2 हुए हैं। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर R का अपोजिट I, A का Z, I का R, L का O, W का D, A का Z, Y का B, ये सब हुए विपरीत। यहां पर विपरीत का लॉजिक है। और लास्ट में क्या है? लास्ट में है R18 S19 तो +1, A1 C3 तो +2, I9 और 3 बार है पर L तो +3, L बार है P16 तो ये है +4, W23 और B28 तो ये है +5, A1 और G7 तो ये +6 और Y25 और F26 632 तो +7। ये लॉजिक है। तो यहां पर चेक करते हैं कौन सा लॉजिक है। B का अपोजिट Y, E का V, R का I, T का G, H का S, अपोजिट वाला लॉजिक है। तो कोड कौन सा लगा है?
ये तो अपोजिट कोड नंबर 3 में लगा था, तो आंसर कोड नंबर 3 हो जाएगा। बेटा समझ में आ रही हैं ये चीजें? एकदम नई पूछी है ये रेलवे ने, रेलवे के स्तर पर एकदम नई चीजें हैं ये, ठीक है। मैंने कहा कि रेलवे के स्तर पर एकदम नई चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या है। बताओ जल्दी से। ध्यान से सुनो। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। एम का एन ए बी एन ओ जी एच ओ पी, इसमें +1 का लॉजिक लगा हुआ है, +1 का लॉजिक है। यहां पर चेक करो, एम का अपोजिट एल तो नहीं हो सकता, एन का एम नहीं, तो एम का -1 एल, ए का -1 जेड, एन का -1 एम, जी का -1 एम एफ, ओ का -1 एन, तो ये -1 लॉजिक है। यहां पर चेक करो, एम एन ओ ए बी सी एन ओ पी जी एच आई ओ पी क्यू ओ पी क्यू, ये यहां प्लस के 2 हुए हैं। और यहां पर एम से एन अर्थात +1, ए से सी अर्थात +2, एन 14 क्यू 17 अर्थात +3, जी 7 के 11 अर्थात +4, ओ 15 टी 20 अर्थात +5। ये लॉजिक लगा हुआ है। आपको चेक करना है कौन सा कोड लग रहा है। आपको ये चेक करना है मेरे प्यारे वीर की जो कोड लगा है वो कौन सा लगा हुआ है। तो चेक कर लें एक बार, देखो ओ पी +1, आर टी R18 T20 +2, A1 D4 +3, N14 R18 +4, G7 L12 +5, E5 और क्या है। तो ये लास्ट का कोड लग रहा है, चौथा वाला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? मेरे सभी प्यारे दोस्त लॉजिक लगाओ, इस बार लगाओ गुड्डा, क्या लॉजिक लग सकता है? जल्दी से लगाओ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इनमें थोड़ा सा टाइम नहीं बचाया जा सकता क्या? तो टाइम बचाया जा सकता है, अब मैं बताऊंगा कैसे। अब तक हम लोग क्या कर रहे हैं इनमें, क्योंकि अब तक तो मैं इनको समझा रहा था, समझ तो चुके हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम कैसे बच सकता है वो सुनो। अब आप लोग ना पहले ऊपर के लॉजिकों को चेक मत करो, पहले इस लॉजिक को चेक करो। अभी क्या होता है कि आप 4 लॉजिक ये चेक करते हैं, फिर 5वां ये चेक करते हैं, तो आप 5 लॉजिक चेक कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इस लॉजिक को चेक करेंगे पहले, उसके बाद अगर ये लॉजिक पहले वाले कोड का है तो फिर आपका 2 कोड चेक करने में, लॉजिक चेक करने में आंसर आ जाएगा। पहले का नहीं है दूसरे का है तो 3 करने में आ जाएगा। तो आप अपना यहां समय बचा सकते हैं। तो यहां पर क्या है, आर एस, आर से एस आया है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि +1 है। आर से एस आया तो आर से एस का अर्थ क्या है, आर से एस का अर्थ हुआ
कि प्लस का 1 हुआ है। ON, O 15 N 14 तो ये माइनस का 1 है। UV तो ये +1 है। TS ये -1 है। EF +1 है। SR ये -1 है। ये लॉजिक है। तो ये कहां चल रहा है चेक करते हैं। C और X में तो ये लॉजिक बन नहीं सकता, तो आगे बढ़ जाओ। अब यहां C से D +1, O से -1 N, R से +1 S, P से -1 O से +1 P, R से -1 Q, A से +1 B, T से -1 S, I से +1 J, O से -1 N और N से +1 O। ये लॉजिक दूसरे कोड में लग रहा है। दूसरे अर्थात बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लॉजिक क्या था, +1 -1 +1 -1। ठीक है जी, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बोलेंगे, सभी जल्दी से बोलेंगे। सबसे पहले आप लोग चेक कर लो क्या है। SR -1 है, TU +1 है, AZ -1 है, TU +1 है, IH -1 है, OP +1 है और NM -1 है। यही है -1 +1 वाला। तो L से -1 करूंगा तो K आएगा, और यहां पर ये K से शुरू है नहीं दोनों, तो ये तो ऐसे ही गलत है। और O में +1 करूंगा तो P आएगा। थर्ड लॉजिक लग रहा है, तीसरा लॉजिक लग रहा है, ये वाला लग रहा है भाई। ध्यान से देख लो फिर से। L -1 K, O +1 P, C -1 B, O +1 P, M -1 L, O +1 P, T -1 S, I +1 J, V -1 U, E +1 F। खत्म। ये लॉजिक लग रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब, और गुलाब को रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है। तो आदमी क्या खाएगा बेटा, आदमी क्या खाता है तुम्हारे हिसाब से? मुझे ये बताओ, आदमी तुम्हारे हिसाब से क्या खाता है? सीधी बात है, आदमी भोजन खाता है। तो भोजन को कह रहा है गुलाब, भोजन को गुलाब कहा जाता है। तो भोजन को गुलाब कह रहा है, तो गुलाब ही आपका आंसर है। गुलाब ही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आप ये देखा करो कि किसके लिए बात कर रहा है, फिर उसे क्या कहा जा रहा है। भाई इसने कहा कि आदमी क्या खाएगा, आदमी खाता है भोजन, और भोजन को कह रहा है गुलाब, तो यही आंसर है। इसे देखो, किताब को कलम, कलम को गेहूं, गेहूं को कुर्सी, कुर्सी को कप और कप को पुस्तक। तो खाने के लिए क्या होगा भाई? खाने के लिए किसका प्रयोग होता है? गेहूं का। खाने के लिए गेहूं का प्रयोग होता है। और गेहूं को क्या कह रहा है? कुर्सी। गेहूं को कुर्सी कह रहा है, तो कुर्सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुर्सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये कह रहा है कि खाने को किसका प्रयोग, खाने किसका खाता है? गेहूं, गेहूं को कुर्सी कह रहा है। बताओ इसका आंसर। ये कह रहा है सेब को शैम्पू, शैम्पू को दूध, दूध को कलम, कलम को बाल और बाल को सेब कहा जाए। तो पीने के लिए किसका, पीने के लिए किसका प्रयोग होता है? पानी का। और पानी को क्या कह रहा है? पानी इसमें है नहीं, तो दूध आ गया, कोई नहीं दूध पीता आदमी, तो दूध को कलम कहा गया है, तो कलम आंसर हो जाएगा, कलम हो जाएगा। सही है ना भाई? भाई देखो, उसने कहा पीने के लिए किसका प्रयोग होगा, तो पी क्या रहा है? दूध, और दूध को क्या कह रहा है? कलम, तो कलम आंसर है। बताएंगे इसका आंसर। व्रत को त्रिभुज कहा जाए, त्रिभुज को वर्ग कहा जाए, वर्ग को आयत कहा जाए, तीन भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहेंगे? तीन भुजाओं वाला कौन होता है? त्रिभुज होता है। तीन भुजाओं वाला त्रिभुज होता है, और त्रिभुज को क्या कह रहा है? वर्ग, तो वर्ग ही आंसर हो जाएगा। ये इतने आसान है, ये इतने आसान है। और इसी के साथ हो जाता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक एकदम समाप्त। बाकी मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। मेरे दोस्त, उम्मीद कर रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आया होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।